अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ करता है और जब भी वो सोशल मीडिया पे जाता है, ख़ासकर इन दिनों में जब भी वो अपना फेसबुक अकाउंट खोलता है, जब भी व्हाट्सएप पे जाता है या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, तो उसको एक ही न्यूज़ मिल रही है, वो है कोरोना वायरस। उसको कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट्स मिल रही है और उसको लॉकडाउन के हवाले से अपडेट्स मिल रही है। तो ये न्यूज़ देख देख के लोगों में खौफ की लहर फैल चुकी है। आज मैंने यही जानने के लिए अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के वाल पर मैंने लगाया कि आप सब लोग लॉकडाउन में अपने दिन कैसे गुजार रहे हैं, क्या आपकी मसरूफियत है। तो बहुत से लोगों के मुझे रिप्लाई आया है कि सर, कोई कह रहा है कि हम टीवी देख लेते हैं, कोई कह रहा है मोबाइल यूज़ करके, कोई कहता है जी फैमिली को टाइम दे के नमाज़ पढ़ते हैं, तो इस तरह दिन गुजर जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर वेले हमें बताए कि क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, लोगों को एक हल्की सी गाइडलाइन दी जाए। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे। क्रिकेट मैच में क्या होता है जी, खिलाड़ियों को खेल के दौरान 2 मिनट की या 5 मिनट की एक ब्रेक दी जाती है, जिस ब्रेक का नाम होता है टी टाइम या स्ट्रेटजिक टाइम आउट। तो इसका मकसद ये होता है कि खिलाड़ी अपनी एक नई स्ट्रेटजी बना लें कि बेहतर तरीके से जब मैदान में दोबारा उतरें तो परफॉर्म कर पाएँ। यहाँ खिलाड़ी पानी वगैरह पी लें या कुछ और प्लानिंग वगैरह कर लें, तो जब वो दोबारा मैदान में उतरते हैं तो बेहतर तरीके से जो गलती हुई होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो शायद ये लॉकडाउन भी हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल वही स्ट्रेटजिक टाइम आउट है कि हम अपनी ज़िंदगी का, अपने पास्ट का एनालाइज तो करें कि हमने पास्ट में क्या क्या गलतियाँ की हैं, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं कि जब हम दोबारा मैदान में उतरेंगे तो हमने कैसे उतरना है, कैसे हम बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपने पास्ट को एनालाइज करें, अपने पास्ट में देखें कि क्या क्या चीज़ें मुझसे गलत हुई हैं। ठीक है, ये एक बेहतरीन गोल्डन टाइम है हमारे लिए, जिसको हमने बेहतर तरीके से गुजारना है और अपने पास्ट का एनालाइज करना है। और जब हम दोबारा ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, ठीक है, जब ज़िंदगी अपने मामूल पर दोबारा लौटेगी तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें, अपनी जो ये यानी कि लॉकडाउन में हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे इसके तरीके से। तो कहते हैं ना कि जो चीज़ हम रोज़ाना करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। तो दोस्तों, ये जो 10-15 दिन है लॉकडाउन के, इसके अंदर जो भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे रोज़ाना, वो आपकी आदत बन सकती है। ठीक है, तो कोशिश करें इन दिनों में जो मुमकिन आपसे जो भी अच्छा हो सकता है वो करें, क्योंकि ये इन दिनों में जो भी आप करेंगे वो आपकी आदत बन जाएगा। तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी अगर हम कर लें ना, तो ये जो जितने भी दिन हैं जी, पाबंदी हमारी आदत बन सकती है। और क्या कहते हैं ना कि जब नमाज आदत बन जाए तो कामयाबी फिर कदम चूम लेती है। तो दोस्तों, नमाज को अपनी आदत बना लो इन दिनों में, तो आने वाली ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो यही मेरा मैसेज है। और जो हुकूमत ने तदाबीर बताई हैं उस पर ज़रूर अमल करें, घरों में महदूद रहें कुछ दिनों के लिए। ठीक है, जब हम इस पे अमल करेंगे तो हो सकता है कि लॉकडाउन जल्द ही ख़त्म हो जाए और ज़िंदगी अपने मामूल पर वापस आ जाए। तो हम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से बिल्कुल गुरेज़ कर रहे हैं। हमें चाहिए कि एहतियाती तदाबीर को जितना मुमकिन हो सकता है उसको अपनाएं, हैंड वाश करते रहें, घरों में महदूद रहें, लोगों से हैंडशेक करने से गुरेज़ करें कुछ दिनों के लिए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी अपने मामूल पर वापस आएगी और घरों में रहें, इस्तग़फ़ार कसरत से करें। शुक्रिया। और ये मैसेज आप जितने अपने दोस्तों को पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि अगर एक ही बंदे ने इस पर अमल कर लिया तो उसकी ज़िंदगी में एक अच्छी तब्दीली आ सकती है और ये बहुत अच्छा काम है।